आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दुनिया में कोरोना से मुतासिरा अफराद की तादाद तकरीबन 1,70,00,000 से ज़्यादा हो चुकी है। इस मोहलिक वबाई मर्ज़ की जद में आकर 6,65,000 से ज़्यादा अमवात हुई हैं। कोविड-19 से मुतासिरा अफराद के मामले में अमेरिका दुनिया में पहले नंबर पर, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे मुकाम पर है। मुल्क में कोरोना वबा की दिन ब दिन अबतर सूरत हाल होती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 52,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आने से मुतासरीन की तादाद 15,83,000 से तजावुज़ कर गई है और अब तक तकरीबन 35,000 लोग इससे मुतासर हुए हैं। मरकज़ी सेहत ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 52,123 मामले रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 83 मुतासरा अफराद की तादाद 15,83,792 हो गई है और 750 अफराद की मौत से इस बीमारी की वजह से अमवात होने की तादाद अब तक 34,968 हो गई है। इस मलिक मर्ज़ की जद में आकर दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में गुज़िश्ता की तरह इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 1,811 नए मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं और 13 अफराद की मौत हो गई है। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 60,717 हो गई है। इसी तरह हलाकतों की तादाद 505 हो गई है। महकमे सेहत के जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक GHMC हदूद में 521 केसेस दर्ज हुए हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नए सेक्रेटेरिएट की इमारत के डिज़ाइनों से मुतालिक तफसीली मुआयना करते हुए इसमें मुतादिद तब्दीलियाँ तजवीज़ की हैं। इस मौके पर वज़ीर आला ने मुतालिका अहदेदारों को चंद ज़रूरी हिदायत भी जारी की हैं। वज़ीर आला ने प्रगति भवन में नए सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स पर एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए तबादले ख़याल किया है। इस इजलास में वज़रा श्री वेमुला प्रशांत रेड्डी, P अजय कुमार, हुकूमत के चीफ एडवाइज़र राजीव शर्मा, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी S नरसिंह राव, CA मुहिदादार समेत सब्रवाल भोपाल रेड्डी, R&B NCS श्री गणपति रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर KCR ने खिताब करते हुए कहा कि नए सेक्रेटेरिएट में ऐवानों के वज़रा, चीफ सेक्रेटरीज, मुशीरान के लिए तमाम तर सहूलियात तश्कील दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने मशवरा दिया कि तमाम मंजिलों में एक डाइनिंग हॉल, मीटिंग हॉल, ज़ायरीन के लिए जगह और तमाम गाड़ियों के लिए पार्किंग मुहैया की जानी चाहिए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने आज हुकूमत से ईद उल अज़हा के पेश नज़र रियासत में गैर कानूनी जानवरों की ज़बीह के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने आज डॉक्टर शशिकला कोपांती की तरफ से दायर दरख्वास्त की समाअत कर रही थी, जिसने ऊँटों की गैर कानूनी नकलो हमल और कुर्बानी पर पाबंदी आयद करने की दरख्वास्त की थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ऊँटों के गैर कानूनी ज़बह करने के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। शशिकला ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि अदालत जानवरों के बचाव के लिए कानून बराए जानवरों से मुताल्लिक़ एक्ट और दीगर 1960 और दीगर पाबंदियों को यकीनी बनाया जाए। हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने हैदराबाद और रंगारेड्डी में ज़बह घरों का मुआयना किया है। चीन में चिंगाडरों के इस्तेमाल से कोरोना वायरस के फैलाव को याद करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जानवरों के गोश्त से बीमारी फैलने के इम्कानात मौजूद हैं। अदालत ने GHMC के अहदेदारों से भी पूछगछ की है कि क्या उन्होंने ज़बह खानों का मुआयना किया है। अदालत ने 2 हफ्तों में तफसीली रिपोर्ट देने का हुक्म दिया। वज़ीर बल्दी नस्ल व IT के मिनिस्टर KT रामाराव ने वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र से कहा कि वो ऐसे खानगी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करें जिनसे कोरोना के मरीजों को मुश्किलात का सामना है। बताया जा रहा है कि एक नौजवान राधेश नामी नौजवान ने KTR को ट्वीट करते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी कि वो महेश्वरम मंडल के दुबा कचरला से ताल्लुक़ रखता है और उसके वालिदैन और भाई का कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बित आया था। ताहम राधेश में इसकी कोई अलामत ज़ाहिर नहीं हुई थी। इसको घर में ही क्वारंटाइन में रहने को कहा गया था, जबकि उसके वालिदैन और भाई को एक खानगी अस्पताल में शरीक करवाया गया था। राधेश का कहना है कि इसके वालिदैन और भाई का अस्पताल में मुनासिब इलाज नहीं किया गया और बेतहाशा बिल सौंप दिया गया।
बावजूद इसके इसने अपनी माँ बाप को भी खो दिया और उसके भाई को भी खो दिया। इसके दर्द को समझ नहीं सकता। राधेश ने अपने ट्वीट में लिखा कि 28 जुलाई को मेरे वालिद ने डायपर बदलने को कहा था, ताहम अस्पताल स्टाफ ने डायपर तब्दील नहीं किया। इसके अलावा 3 कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए 40 लाख रुपए का बिल अदा करने के बावजूद भी अस्पताल इंतजामिया ने वालिद की नाश हवाले करने से इनकार कर दिया और माँ बाप की रकम अदा करने के बाद ही नाश हवाले करने की बात कही। इस ट्वीट का जवाब देते हुए KTR ने कहा कि मुझे आपके अफराद खानदान की मौत का अफसोस है और निजी अस्पतालों का ऐसे मुश्किल वक्त में इस्तेसाल अफसोसनाक है। वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने वरंगल जोन के वेलूर गांव में दलित किसान नरसिम्हलू की मौत पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि यह कत्ल सियासी मकासद पर मबनी था। उन्होंने कहा कि मरने वालों की ज़मीन TRS हुकूमत ने ताकत के बलबूते पर छीनी, इस इल्ज़ाम में कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने कहा कि बरखी सब स्टेशन के लिए ज़मीन कांग्रेस हुकूमत के दौरान हासिल की गई थी। हरीश राव ने कहा कि मुत्तफ़ी की बेटी को सरकारी खर्च पर तालीम दी जाएगी। हरीश राव ने कहा कि नरसिम्हलू के कत्ल की तहकीकात करवाई जाएगी और कसूरवारों को पकड़कर सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लाशों पर सियासी खेल खेलना निचली सतह की सियासत है। उन्होंने कहा ज़ाती मफाद के लिए मासूम लोगों को कुर्बान नहीं करना चाहिए। వారి కుటుంబాన్ని అన్ని రకాలుగా ఆదుకుంటాం. వారికి ఆ ఊర్లో ప్రభుత్వ భూమి ఉంటే తప్పకుండా తీసి 1 ఎకరం భూమి కూడా ఆ కుటుంబానికి అందిస్తాం. ప్రభుత్వ పరంగా ఆ కుటుంబానికి ఎక్స్‌గ్రేషియా కూడా ఇస్తాం. అదేవిధంగా వారి అమ్మాయి కూడా ఫర్దర్ చదువుకోవడానికి కూడా ప్రభుత్వం తరఫున అన్ని రకాలుగా సహకారం అందించి వారి కుమార్తెను కూడా చదివించడానికి కూడా సహాయం అందిస్తాం. సో ఏది ఏమైనా నరసింహులు గారి వృత్తి పట్ల తీవ్రమైనటువంటి సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ వారిని ప్రేరేపించినటువంటి వాళ్ళు కానీ ఆ సంఘటనకు బాధ్యులైనటువంటి దాని మీద పూర్తి స్థాయి విచారణ జరిపి ప్రభుత్వం తగిన చర్యలు తీసుకుంటుంది. నేను విజ్ఞప్తి చేసేది కూడా ఏంటంటే విమర్శలు చేసేవాళ్ళు వాస్తవాలు తెలుసుకొని మాట్లాడండి. ప్రతిదాని మీద కోడిగుడ్డు మీద ఈకలు మీకినట్టు ప్రభుత్వం మీద బురద జల్లడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఆ బురదలో మీరే చిక్కుకుంటారు. ఎందుకంటే ఆ భూమి లాక్కున్నది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో మీరు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడే లాక్కున్నారు. వాస్తవాలు తెలుసుకోకుండా బురద జల్లితే ఏమైంది? మీకే పడ్డది, మీ మొహం మీదనే పడ్డది. సో ఏదైనా వాస్తవాలు తెలుసుకొని మాట్లాడండి. మేమేమి कोरोना वायरस से मरने वालों के साथ हुक्काम की गफलत ने बड़े पैमाने पर तनकीद का निशाना बन गई है। वरंगल में यह नहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तफसीलात के बमुजिब कोरोना वायरस से अपनी जान से हाथ धो बैठने वाले 4 अफराद की लाशों की एक ही चिता पर आखिरी रसूमात अदा की गई। ये वाक़या मुकामी शमशान घाट पोतन्ना वाटिका में पेश आया। एक ही चिता पर 3 से ज़ायद लाशों की आखिरी रसूमात अदा किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कमिश्नर पालेला सतपति ने कहा कि अमले और लकड़ी की कमी की वजह से लाश पर मजीद लाशें रखकर चिताएं जलानी पड़ रही हैं। कमिश्नर ने कहा कि देर हो जाती तो लाशों के सड़ जाने का डर है, इसी वजह से हम एहतियाती तौर पर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। मरने वालों के अहल खाना भी अंतिम संस्कार में नहीं आ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में वो क्या कर सकते हैं? उन्होंने बताया आखिरी रसूमात प्रोटोकॉल के मुताबिक ही अदा की जा रही हैं। ప్రోటోకాల్ ఉంది హౌ టు డిస్పోజ్ డెడ్ బాడీస్ అనేది. సో అది హైదరాబాద్ జిహెచ్ఎంసీలో కూడా పాటిస్తున్నారు. సో ఆ విధంగా మేము కూడా ఆ ప్రోటోకాల్ తెప్పించి MGM వాళ్ళ నుంచి పద్ధతిగా బాడీ తీసుకొని ఎవరికి ఒకవేళ రిలేటివ్స్ ఉంటే వాళ్ళ నుంచి NOC తీసుకుని దాహ సంస్కారంకి ఇప్పుడు కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి మనమే అంత రెస్పాన్సిబిలిటీ కార్పొరేషన్ తరఫు నుంచి తీసుకుని ఒక 12 మెంబర్ స్పెషలైజ్డ్ టీమ్ ఫార్మేషన్ చేశాము. మా డిస్ట్రిక్ట్ ఫైర్ ఆఫీసర్ గారు నేపథ్యంతో ఇది అంతా జరుగుతుంది. సో దాంట్లో 6 శానిటరీ మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఇంకా 6 డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ పర్సనల్ కూడా ఉన్నారు. వీళ్ళు టోటల్ గా బాడీని అంటే మా కొత్త వెహికల్ కూడా ఒకటి తెప్పించాము. సో ఆ వెహికల్ కూడా అంటే డ్రైవర్కి బాడీతో ఏం సంబంధం ఉందో అట్లాంటి కొంచెం అది సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ అన్ని పాటిస్తూ తీసుకున్నాం ఒక కొత్త వెహికల్. సో MGM నుంచి బాడీస్ పిక్ చేయడం, వాళ్ళని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి కరెక్ట్ శ్మశాన వాటికకి పంపిస్తూ అది లాస్ట్ రైట్స్ పర్ఫామ్ చేయడం కోసం మా సిబ్బంది అంతా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు కంప్లీట్ చేస్తారు. కొన్ని वज़ीर बल्दी नज़्म व नफ्स KTR ने जुमेरात के रोज़ प्रगति भवन में 6 कोविड रेस्पॉन्स एम्बुलेंस की खिदमात का आगाज़ किया है।
वादे है KTR ने उनकी सालगिरह के मौके पर गिफ्ट ए स्माइल प्रोग्राम के हिस्से के तहत 6 कोविड रिस्पांस एम्बुलेंस का अतिया देने का फैसला किया था, जिसके तहत वजीर KTR और वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने झंडी दिखाकर 6 कोविड एम्बुलेंस की खिदमत को शुरू किया। इस मौके पर रियासती वज़रा अराकीन असम्बली KTR के हिला शिलिमा बेटी अलेख्या भी मौजूद थे। वादे है कि KTR की इस पहल से मुतासिर होकर दीगर रियासती अरकान ने एम्बुलेंस का अतिया देने के लिए आगे आए थे और बहुत जल्द ही खिदमत का भी आगाज अमल में आएगा। वजीर ख़जाना हरीश राव ने कहा है कि हुकूमत ने गरीब लड़कियों की शादी को आसान बनाने की गर्ज से शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात का आगाज़ अमल में लाया है। वजीर हरीश राव ने ज़िला सिद्दीपेट के गजवेल में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के इस्तेफादा कुनलिगान में चेकों की तकसीम की तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने खिताब करते हुए मशवरा दिया कि हर लड़की की शादी 18 साल की उम्र के बाद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत SC, ST, BC जैसे गरीब ख़ानदानों की मदद कर रही है। हुकूमत की जानिब से लड़कियों की शादियों के लिए 1,16,100 रुपये फराहम किए जा रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि हल्के गजवेल की तरक्की के लिए 3 करोड़ 4 लाख रुपये मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर ने जब तक ज़रूरत महसूस नहीं होती घरों से बाहर न आने और मास्क पहनने और सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने की आवाम से अपील की है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने कार्रवाई करते हुए एक बदनाम जमाना बैन रियासती रहजन को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने 36 साला शंकर राव ब्रदर साकिन काटेदन हैदराबाद मुतवत्तिन लातूर महाराष्ट्र को गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से 5.5 तोले के 2 मंगलसूत्र चेन, एक बजाज मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इससे उसने इतराफ़ किया कि उसने महाराष्ट्र में रहजनी और मोटरसाइकिल के सरकों के 47 केसों में मुलविस है। उसके खिलाफ हैदराबाद में मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद में रहजनी और सरक़े के इल्ज़ामात हैं और उसने इतराफ़ किया कि उसने हैदराबाद में रहजनी और मोटरसाइकिल के सरक़े में मुलविस है। अंजनी कुमार ने बताया कि हैदराबाद सिटी पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद हासिल करते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया और इसके खिलाफ केस दर्ज करते हुए उसे अदालती तहवील में दे दिया है। कैमरा नेनू सैतम प्रोग्राम के तहत पब्लिक सपोर्ट से 10 लाख से ज्यादा कैमरा रखेंगे तो मैं गारंटी करता हूं कि हैदराबाद वर्ल्ड के टॉप 5 सिटी में भी आ जाएगा। वो ज्यादा समय दूर नहीं है। इसमें पब्लिक का सपोर्ट, कोऑपरेशन, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिजनेस कम्युनिटी, सबका सपोर्ट होना और सबसे इंपॉर्टेंट मीडिया का भी सपोर्ट होना कि जिसमें कि अवेयरनेस क्रिएट हो कैमरा लगाने के लिए, जहां जहां ज्यादा से ज्यादा कैमरा लगा सकते हैं। इसके साथ हम लोग एक और चीज मेंशन करना चाहते हैं। चेन स्नैचिंग और सेलफोन स्नैचिंग, इसमें जितने क्रिमिनल होते हैं ये लोग बाइक पे इम्प्रॉपर नंबर प्लेट यूज करते हैं। नंबर प्लेट का या तो एक डिजिट छिपा देंगे या उसको गंदा कर देंगे या उसका नंबर प्लेट मोड़ देंगे। ये सब क्राइम करने का एक प्लानिंग है, तरीका है। इसीलिए जहां कहीं भी आप लोग कोई मोटरसाइकिल, बाइक में नंबर प्लेट के साथ कुछ छेड़खानी आप देखें, इसका मतलब आप समझिए कि ये क्रिमिनल है। ये जरूर प्लानिंग कर रहा है चेन स्नैचिंग या सेलफोन स्नैचिंग का। काइंडली लोकल पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करें। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और वीडियो एनहांसमेंट सिस्टम जो नया टूल है हमारे पास, एनी व्हीकल यूज्ड इन एनी क्राइम। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नरसिम्हलू की मौत के जिम्मेदारों पर तादीबी कार्रवाई की जाए। नरसिम्हलू के खानदान को हर तरह से किफालत करेंगे।
बड़े अफसोस की बात यह है कि चीफ मिनिस्टर की असेंबली हल्के में इस तरह की दिलखराश वाक़या पेश आया। दलितों पर तेलंगाना के क़याम के बाद हमलों में इजाफा हुआ है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि दलित को चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा करके उनको आज कुर्बान कर दिया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि नरसिम्हल की मौत पर अट्रासिटी PTSC केस दर्ज किया जाए। दलितों पर हमलों को रोकने हुकूमत नाकाम हो चुकी है, उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा। तेलंगाना में कोरोना वायरस के फैलाव में हुकूमत ने कलीदी फैसला किया है। हुकूमत टेस्टों में इजाफा कर चुकी है। KCR ने आवाम की सहूलतों को मद्देनजर रखते हुए बसों के जरिए कंटेनमेंट के इलाकों में, महलों और गलियों में कोरोना टेस्ट का फैसला किया है। इसके लिए हुकूमत 20 बसों को तैयार रखा है। इन बसों के जरिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टेस्ट किए जाएंगे। टेस्ट के बाद फौरी रिपोर्ट भी दी जाएगी। बस में तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बस को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में एंटीजन टेस्ट, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन के साथ ICU, 4 बेड्स की सहूलियात, अद्वियात भी दी जाएंगी। दूसरे हिस्से में 10 अफराद के टेस्ट होंगे। तीसरे हिस्से में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की सहूलियात हुकूमत पहले हैदराबाद में अमल करने के बाद अजला में शुरू करेगी। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी संपत कुमार ने कहा कि हुक्मरान जमात की सरपरस्ती में दलितों पर हमले किए जा रहे हैं। महबूबनगर जिले के राजापुर मंडल के तिरुमलापुर में दलित पर रेत का माफिया लारी से रौंद कर कत्ल किया गया। कांग्रेस पार्टी मुतालबा करती है कि मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। నిన్న రాత్రి 11 గంటలకు మా పూర్వ మహబూబ్నగర్ జిల్లాలోని రాజాపూర్ మండలము తిరుమలాపూర్ గ్రామంలో ఒక బీద దళిత యువకుడు తన పొలంలో నుంచి ఇసుక మాఫియాకు సంబంధించిన లారీలు పెద్ద ఎత్తున తరలిపోతూ ఉంటే పంట నష్టం అవుతుందని అడ్డు తగిలినందుకు నిర్దాక్షిణ్యంగా ఇసుక మాఫియా లారీతో కొట్టి చంపినటువంటి దుర్ఘటనను తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున। ఆ దళిత యువకునికి ఈ మొత్తము ఇసుక మాఫియాలో కానీ ఈ జరిగిన సంఘటనలో కానీ బాధితులైన వాళ్ళందరినీ కూడా కఠినంగా శిక్షించాలని, నష్టపరిహారం అందించాలని, ఇంకొకరు ఈ రకంగా బలి కాకుండా ఉండడానికి కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ, ఈ రకంగా ఇసుక మాఫియా ఆగడాలు, ఇసుక లారీల కింద అనేక మంది యువకులు, మరి ముఖ్యంగా దళితులు నలిగిపోతున్న వాస్తవము TRS పరిపాలనలో ఆనాటి నేరల నుంచి మొదలు పెడితే ఈనాటి వరకు అనేక సంఘటనలు జరుగుతూ। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के राम मंदिर भूमि पूजा के मुजव्वज़ा दौरे की मुखालिफत करने के बाद तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के कायदीन कृष्णा सागर ने अवैसी पर तनकीद करते हुए कहा। असद अवैसी से कहा कि सेकुलरिज्म के जज्बे का मुजाहरा करते हुए राम मंदिर भूमि पूजा में शिरकत करने को कहा। कृष्णा सागर ने कहा कि असदुद्दीन अवैसी को हिसाब देना चाहिए कि उन्होंने कितनी मरतबे बहैसियत रुकन पार्लियामेंट की हल्फ बर्दारी की खिलाफ वर्जी की, क्योंकि वो सिर्फ अपने मज़हब की नुमाइंदगी करने के लिए खड़े हुए हैं। कृष्णा सागर ने कहा कि ओवैसी को अपने सेकुलर जज्बा, भाईचारे और मजहबी रवादारी के लिए राम जन्मभूमि पूजा में शिरकत करना चाहिए। बीजेपी कायद ने इल्ज़ाम लगाया कि ओवैसी फ़िरका वाराना सियासत में हैं और उन्हें दूसरों को सेकुलरिज्म पर लेक्चर देने की बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओवैसी मज़हब पर मबनी जमात के सरबराह हैं और उनका सेकुलरिज्म से कोई ताल्लुक़ नहीं। कृष्णा सागर ने कहा कि दुनिया भर के सेकुलर ममालिक के रहनुमाओं को अपने मज़हब पर चलने के आइनी हुकूक़ हासिल हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को बेहुदा तबसरों पर वजाहत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कनाडा में हादसाती तौर पर एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक ईस्ट गोदावरी से ताल्लुक़ रखने वाले तेज रेड्डी साल 2018 में आला तालीम हासिल करने की गर्ज से कनाडा गया हुआ था। ताम हादसाती तौर पर तेज रेड्डी की मौत वाक़ हो गई, जिस पर मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान ने उसकी नाश को हिंदुस्तान भेजने की कनाडा गवर्नमेंट से और मरकज़ी ममलिकती वज़ीर जी किशन रेड्डी से अपील की है। बताया जा रहा है कि तेज रेड्डी की नाश कनाडा के अस्पताल के मार्चरी में रखी गया है। गौरतलब बात यह है कि मुतवफ़ी तेज रेड्डी के दोस्तों ने उसकी नाश को हिंदुस्तान वापस लाने के लिए 5 लाख चंदा इकट्ठा किया है। AICC सेक्रेटरी वंशी चंद्रा रेड्डी ने मुतालबा किया कि वह ग्राम पंचायत के सेक्रेटरियों पर काम का दबाव कम करे।
उन्होंने कहा कि जो सेक्रेटरीज को हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, इसके अलावा मुअत्तल किए गए फील्ड असिस्टेंट्स को दोबारा मुलाजिमत पर मामूर करे। बड़े अफसोस की बात है कि KCR रियासत में नौजवानों को मुलाजिमत फराहम करने के बजाय मुलाजिमत करने वालों को मुअत्तल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत के फील्ड असिस्टेंट को KCR 7,700 मुलाजिमतों पर दोबारा मामूर करे। నిరుద్యోగులకి ఉద్యోగాలు ఇయ్యనికేనా లేక గతంలో ఉన్న ప్రభుత్వాలు ఇచ్చినటువంటి ఉద్యోగాలను ఊడబీకనికనా అనే సందేహం కలుగుతుంది. ఇవాళ మనందరం కూడా కరోనా విపత్తులో అతలాకుతలం అవుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి గత 15 సంవత్సరాలుగా ప్రతి ఒక్క గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఉపాధి హామీ పనులను పర్యవేక్షిస్తున్నటువంటి దాదాపు 7,700 మంది ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లను ఈ ప్రభుత్వం దుర్మార్గంగా తొలగించడం జరిగింది. వారినే కాదు, కరోనా సమయంలో మనం చూసినాము ఏ విధంగా మిషన్ భగీరథలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఇంజనీర్లను అర్ధాంతరంగా తొలగించడం జరిగిందో చూసినాము. ఇవాళ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లను మిషన్ భగీరథలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఇంజనీర్లనే కాక వివిధ శాఖల్లో అనేక మంది ఉద్యోగస్తులని ఈ ప్రభుత్వం దుర్మార్గంగా తొలగించడం జరిగింది. ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లని తొలగించడమే కాకుండా వారికి ఉన్నటువంటి బాధ్యతలని ఇప్పటికే తీవ్రమైనటువంటి పని ఒత్తిడితో, తీవ్రమైనటువంటి పని భారంతో ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి పంచాయతీరాజ్ సెక్రటరీలు, జూనియర్ పంచాయతీ సెక్రటరీలకు ఈ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ల బాధ్యతలు ఇవ్వడం జరిగింది. మొన్న 27వ తారీఖున రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి గ్రామీణ అభివృద్ధి శాఖ కమిషనర్ గారు ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తూ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ సంబంధించిన పని చేయడానికి పంచాయతీ కార్యదర్శుల चारमीनार में बल्दी जून में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा और रिकॉर्ड देखा गया है। और रियासती महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा मजलिस बल्दी आज़िमतर हैदराबाद के मुताबिक शहर हैदराबाद में मौजूदा कंटेनमेंट जोन में 31 कंटेनमेंट इलाके हैं, जिनमें मलकपेट, आजमपुरा, सैदाबाद, बंडलगुड़ा, दूध बौली और घानसी बाज़ार के इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाकों में शुमार किए जा रहे हैं। इस कब जारी की जाने वाली फहरिस्त में खैरताबाद बल्दी जोन सबसे ज़्यादा मुतासरा जोन में शामिल था, लेकिन अब बल्दी जोन खैरताबाद में सिर्फ 14 कंटेनमेंट जोन बाकी रह गए हैं, जिनमें बाजारघाट, चिंतल बस्ती, कारवान, धोबी घाट, आसिफ नगर के अलावा दीगर इलाके शामिल हैं। मजलिस से बल्दी आज़िमतर हैदराबाद और महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि जिन इलाकों में कोरोना वायरस के 5 मरीजों की तौसीक हो रही है, उन इलाकों को कंटेनमेंट जोन करार दिया जा रहा है और इन कंटेनमेंट जोन में 100 मकानात का क्लस्टर बनाया जाने लगा है। अगर इन 100 मकानात के हुदूद में कोरोना वायरस के मरीजों की 5 मरीजों की तौसीक होती है, तो ऐसी सूरत में इस इलाके को कंटेनमेंट जोन करार दिया जा रहा है। मजलिस से बल्दिया आज़िमतर हैदराबाद के हुदूद में मौजूदा बल्दी जोन्स में चारमीनार कोरोना वायरस के मरीजों में सरफहरिस्त है, जबकि दूसरे नंबर पर बल्दी जोन सिकंदराबाद रिकॉर्ड किया जा रहा है। सिकंदराबाद के जिन इलाकों में कोरोना वायरस के मुतासरा केस पाए जा रहे हैं, वो इसकी वजह से सिकंदराबाद जोन भी कसीर कंटेनमेंट वाला इलाका करार दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद वी हनुमंत राव ने एक बार फिर रियासती हुकूमत पर तनकीद की बुछार करते हुए अपनी सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत इस वक्त सेक्रेटेरिएट की इमारत की तामीर पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करते हुए अवामी मसाइल को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत की अवाम इस वक्त कोरोना के फैलाव की संगीन सूरत हाल से जूझ रही है, ताहम KCR सेक्रेटेरिएट की इन्हदामी कार्रवाई में मसरूफ़ हैं। ఇలాంటి దానికి నేనేం భయపడను. మీరు ఎన్ని కేసులు పెడతారో పెట్టండి, ఇవన్నీ మాకు తెలుసు. కేవలం కాంగ్రెస్ బలపడవద్దు, నియంత్రణ పరిపాలించాలి, ఎవరు మాట్లాడితే వారిని లోపలేయాలి, అపోజిషన్ లెక్క చేయొద్దు అనేది మీకు ఒక అలవాటు అయింది. అలవాటులో భాగమే నేను ఎలాంటి తప్పు చేయలేదు. కేవలం ఎంత తొందరగా నువ్వు సెక్రటరీ గారు కట్టినట్టే దీని బిల్డింగ్ నమూనా చేయి, అదేవిధంగా ఎన్ని కోట్లు పెడతావు అని అడిగిన. పాత బిల్డింగ్ కూలగొట్టకుండా దాన్ని బాగు చేయి, హెరిటేజ్ బిల్డింగ్ అట్లనే ఉంచమని చెప్పిన. ఇది తప్పాలండి?
నేను అంటున్న జనానికి చెప్పాను కదా, రేటింగ్ పెట్టమను. నేనేం తప్పు మాట్లాడినా నిన్ను దిగిపోమని కేవలం ప్రజా हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में बरखी शाक लगने की वजह से एक शख्स की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक 55 साला आसिफ की हबीबनगर इलाके में बरखी शाक की जद में आकर मौत वाक़ हो गई। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही महकमे बरखी और पुलिस के ओहदेदार मौके वारदात पर पहुंच गए। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया और केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। नाम रोशन है। मेरे दुकान के सामने ट्रांसफार्मर है, वो आदमी आके करंट को पकड़ लेके नीचे गिर गए। तो देखे हम लोग, और आदमी ऑटो चला था, आसिफ बोल के आदमी है क्या बस्ती में रहता अंदर अफजल सागर में, वो आइडिया नहीं है हमारे को। इमरजेंसी हॉस्पिटल को लेके गए। आप लोग लगे हॉस्पिटल को? नहीं, पब्लिक देखे लेके गए। ऊपर चढ़े से आप देखे? नहीं देखे, ऊपर चढ़ा था, नीचे गिरा था देखे? नीचे गिरा था देखा मैं ऊपर। वो जंक्शन को पकड़ लिया ना? हाँ ऊपर वो। कहाँ रहते हो ना? अंदर अफजल सागर में। क्या नाम है उनका? आसिफ भाई। क्या काम करते थे मालूम है? ऑटो चलाते हैं। मैं अफजल सागर एरिया प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पे जो सो जंक्शन के पास इलेक्ट्रिक जंक्शन है, यहाँ पे कुछ जो है ना आसिफ साहब बोल के जो है हमारे महल्ले के बिल्कुल करीब से जा रहे थे, जो है ना उनको अचानक जो सो उनको शॉट पकड़ के जो सो जो ना क्या है उसको उस्मानिया हॉस्पिटल को लेके गए। ऑलरेडी मैं इससे पहले जो ना शंकर साहब यही साहब थे, उनको मैं कंप्लेंट करा था। ज़ईफ़ों से ज़्यादा नौजवान अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो रहे हैं, जिनकी उम्र 21 से 51 साल उम्र की है। वो इसे मरीज़ 65% इस वक्त मौजूद हैं। नौजवानों को चौकस रहने की ज़रूरत है। कोरोना के सिलसिले में आम रुझान है कि वो 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को मुतासर करता है, लेकिन महकमे सेहत के आदाद शुमार चौंका देने वाले हैं। रियासत के जुमला पॉजिटिव केसेस में 65% मरीज़ों की उम्रें 21 से 51 साल के दरमियान की हैं। कम उम्र अफराद ने वायरस के फैलाव में ज़बरदस्त इजाफे पर हाई कोर्ट ने तशवीश का इजहार किया और हुकूमत को हिदायत दी कि वो ज़्यादा तशहीर करे कि कम उम्र के अफराद कोरोना से ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। आमतौर पर 10 साल से कम और 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद में कोरोना फैलने की तशहीर की गई है। हाई कोर्ट ने कहा कि महकमे सेहत के आदाद शुमार तशवीश का बास हैं, लिहाजा नौजवानों को कोरोना से चौकस रहने की मुहिम चलाई जाए। चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस बी विजय मोहन रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी। बेंच ने हुकूमत के हेल्थ बुलेटिन का जायज़ा लिया। अदालत का कहना था कि नौजवानों को ज़्यादा चौकस रहकर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। सिर्फ 25% मरीज़ ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़ायद है और 10 साल से कम है। आदाद शुमार के मुताबिक 57,142 पॉजिटिव केसेस में 12,628 की उम्र 21 से 30 साल है, जो मजमूई केसेस का 22.1% है। 31 से 40 साल के अफराद 25% हैं। 41 से 50 साल के 18.6% मुतासिर हैं। 51 से 60 साल उम्र के 14.7% अफराद मुतासिर हैं। 61 से 70 साल की उम्र के 7.7% और 71 से 80% उम्र के 2.6% अफराद कोरोना का शिकार हुए। नौजवानों में कोरोना फैलाव ने तशवीश की लहर दौड़ा दी है। हुक्काम ने नौजवानों को एहतियात का मशवरा दिया है। जिले मेदक में पेश आए एक हादसे में एक आरटीसी बस ने सड़क पर रुकी हुई लारी से टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में बस ड्राइवर मौके पर ही जहां बख हो गया, जबकि 4 दीगर अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। ये अलमनाक वाक़या 4 शमे की आधी रात के करीब चेगुंटा बाईपास पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक बस हैदराबाद से निर्मल जा रही थी। हादसे में बस ड्राइवर विश्वनाथ 31 साल हलाक हो गया। SI सुभाष गौड़ ने बताया कि नाश पोस्टमार्टम के लिए रामायणपेट एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जिले सिद्दीपेट गजवेल हलके के वरंगल मंडोर वेलूरू देहात में SC कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले ही नरसिमलू नामी किसान ने रैतो वेदिका की तामीर के लिए जबरन उसकी ज़मीन अराजी पर
कब्जा करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए 29 जुलाई को कीड़े मार दवा पीकर खुदकशी की कोशिश की, जिस पर उसे गजवेल के सरकारी अस्पताल शरीक करवा दिया गया। ताहम नरसिमुल्लू की इलाज के दरमियान जुमेरात 30 जुलाई को मौत वाक़ हो गई। इस वाक़े बाद कांग्रेस पार्टी ने किसान बी नरसिमुल्लू की मौत के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। रियासती हुकूमत एक जानिब किसानों की भलाई और तरक्की के लिए मुख्तलिफ फलाही इक़दाम करने का दावा कर रही है, ताहम दूसरी जानिब किसान की खुदकशी का इंतहाई इक़दाम हुकूमत पर कई सवाल निशान लगा रहा है। మా వేలూరు గ్రామ సర్పంచ్ పేరు మీద, పడ్వార్ పేరు మీద, ఎంఆర్ఓ పేరు మీద నేను మందు తాగి నా పొలము నాకు 13 గుంటల లవాన్ పట్ట నాది నాకు ఇవ్వమంటే ఇవ్వనని అన్నందుకు, నా భూమి నా తాతలు సంపాదించిన భూమి నాకు దక్కనందుకు నేను మందు తాగి। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।